दोस्तों आदाब। मैं हाजी दिलशाद अहमद कुरैशी, कानपुर प्रदेश महासचिव ऑल इंडिया कौमी तंजीम, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं वो आज पूरे देश में गम का माहौल है। हर आँख गमगीन है, नम है। क्यों कि पहलगाम में इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी बड़ी त्रासदी हुई, जिसमें हमारे तमाम बेगुनाह शहीद हुए, तमाम बेगुनाह मारे गए। सारे देश ने देखा, सब ने देखा। और आज पूरा देश का मुसलमान, पूरे देश के नौजवान, हर धर्म हर जाति के लोग इस पर आंसू बहा रहे हैं। और इसी के साथ एक घटना आगरा में भी हुई, जहां पर एक मुसलमान को भी बेरहमी से मारा। हम इन दोनों घटना की मजम्मत करते हैं, दोनों घटना की निंदा करते हैं और सरकार से ऐसी मांग करते हैं कि कुछ ऐसे कानून बनाएं जो देश के बाहर के दुश्मन आ रहे हैं उनकी भी हैसियत ना हो हमारे देश में आने की, और जो देश के अंदर इस तरह कुरीतियाँ हो रही हैं इनकी भी हिम्मत ना हो। मुसलमान भी सुरक्षित रहे, हिंदू भी सुरक्षित रहे, सिख, दलित, ईसाई सब सुरक्षित रहे। ये हिंदुस्तान 140 करोड़ लोगों का देश है, जहाँ पर सब बसते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए कि दुश्मन हमारे देश के नाम से जैसे डरता था वैसे डरे। आज हम 4 भाई अगर एक परिवार में रहते हैं, कभी नाराज होते हैं, लड़ते हैं, लेकिन जब कोई बात बाहरी आती है हम सब एक हो जाते हैं। हम भी चाहेंगे कि हमारे देश की सरकार और विपक्ष आज मिलकर इस पर मीटिंग करें, बैठे और एक दूसरे का साथ दें। सरकार विपक्ष पर भरोसा करे और विपक्ष सरकार का सहयोग करे, और इस पर कि ऐसे कानून बनाए जाएं, ऐसी कार्रवाई की जाए कि दुश्मन थर्रा जाए। क्या कब तक हम मोमबत्तियाँ लेके निकलेंगे? हमारे जवान शहीद होते हैं, मोमबत्ती लेके निकल आते हैं, बेगुनाह मारे जाते हैं, मोमबत्ती लेके निकल आते हैं। कब तक हम मोमबत्ती लेके निकलेंगे? कुछ ऐसे कदम उठाइए कि मोमबत्ती लेकर ना निकलना पड़े, मोमबत्ती लेकर उनको निकलना पड़े जो हमारे देश में इस तरह कुरीतियाँ करते हैं। दोस्तों, चाहे पाकिस्तान हो या कोई भी हो, कहीं से भी अगर हमारे देश, चाहे चाइना हो, अफगानिस्तान हो, कोई भी हो, हमारे देश में अगर कहीं भी किसी देश से आतंकवाद दाखिल हो रहा है तो हमें इसको कुचलने की ज़रूरत है। दोस्तों, हम सबको एक होना होगा, हम सबको एक होकर काम करना पड़ेगा, एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। देश के अंदर भी जो कुरीतियाँ हो रही हैं, नाम पूछकर मारा जाता है, इस पर भी अंकुश लगना चाहिए। और जो लोग बाहर से आकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनको मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। मैं सरकार से मेरा अनुरोध है कि अब पानी बंद करने से कुछ नहीं होना है, खाना बंद करने से कुछ नहीं होना है, जवाब देना है। अगर अमेरिका पर हमला होता है तो किसी से पूछता नहीं है, वो हमला करता है। अगर किसी और अन्य देश पर आतंकी हमला होता है वो जवाबी कार्रवाई करते हैं। आपको भी करना होगा। आप देखिए, श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने लाहौर के अंदर घुसकर पाकिस्तान को 92,000 सैनिकों को घुटने पर बैठा दिया था और वहाँ पर बैठकर समझौता लिखवाया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। ये हिम्मत जज्बे की बात थी। आज हमारी सरकार को भी हिम्मत और जज्बे से काम लेना होगा और ऐसे फैसले लेने होंगे जिससे दुश्मन ये जान जाए कि ये वही भारत है जो इंदिरा वाला भारत था, नेहरू वाला भारत था। आज का भारत भी वही भारत है कि अगर हम इन्हें परेशान नहीं करेंगे तो ये हमारी तरफ नहीं देखेंगे, लेकिन अगर हम इन्हें परेशान करेंगे तो ये वो भारत है कि घुस के अंदर मारने की ताकत रखता है। सरकार को कड़े फैसले लेने होंगे। अब मोमबत्तियाँ और नहीं, अब घुस कर मारने की जरूरत है। और देश में जिस तरह जो हादसा हुआ कश्मीर में, और कश्मीरी भाइयों ने जिस तरह ऑटो से फ्री पैसेंजरों को और वहाँ के जो टूरिस्ट थे उनका साथ दिया, होटल वालों ने फ्री में उनको रहने दिया, लोकल आवाम ने जिस तरह खाना प्रोवाइड किया, पानी प्रोवाइड किया, उनकी इज्जत की, उनकी हिफाजत की, जिस तरह उनको बचाने के लिए कुछ मुसलमान शहीद भी हो गए। मैं इस जज्बे को भी सलाम करता हूँ। ये देश इसी तरह चला है, हिंदू मुस्लिम एकता के साथ देश चला है और ऐसे चलेगा। आज हमारी सरकार को चाहिए कि ऐसे कदम उठाएं कि जो भी ये लोग हैं जिस तरह के कार्य कर रहे हैं इनको मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। आज मैं देख रहा हूँ कि सरकार हो या हमारा विपक्ष हो, जिस विपक्ष से हम भी आते हैं, आज उन्होंने अपने बड़े बड़े कार्यक्रम रद्द कर दिए क्योंकि देश इस त्रासदी में। और जब देश त्रासदी में हो या कोई आपदा हो तो सबको एक होने की जरूरत है। और यहाँ पर सरकार को कड़े फैसले लेने चाहिए और विपक्ष को भी उनका सहयोग देना चाहिए। हम देश की जनता, देश के मुसलमान, देश का हर वर्ग इस त्रासदी में उन शहीदों के साथ है जिनके साथ ये हादसा हुआ। हम ऐसे कृत्य की निंदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।